वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं इतने दिन से कोई भी स्टोरीज प्ले नहीं किया। मैंने इसको भी स्टॉप कर दिया बीएल को। इसको डिलीट होने पर मुझे बहुत ज़्यादा सैड हुआ। फिर मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया जो मैं इत्मीनान से बताऊँगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। यहाँ पे यीशु जो रहता है अपने सुसाइड का फिर से ट्राई किया रहता है, जिससे उसकी आंट रहती है उसे बचाती है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। यहाँ पे वो एडमिट रहता है। आंट बोलती है कि देखो तुम इसे फिर से अगेन मत करना, डोंट अगेन, और तुम बार बार ऐसा कर कर क्या चाहते हो। यहाँ पे यीशु उसी तो स्नो को देख रहा होता है, उन उन मोमेंट को याद करता है और वो हर बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में चलते हैं जहाँ पे काफ़ी स्वीट मोमेंट्स होता है यीशु और जो है चा के बीच में। और नेक्स्ट डे जो है चा काफ़ी बीमार हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तब से मैं बीमारी हूँ और हर दिन जो है मेरी जब भी आँख खुलती है यीशु मेरे करीब रहता है और मैं जो है जाने अनजाने नींद में फीवर में क्या क्या नहीं बड़बड़ाता कि यीशु तुम मुझे छोड़कर मत जाना, जब भी मेरी आँख खुले तुम मेरे सामने रहना, क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस करोगी। यहाँ पे यीशु उससे प्रॉमिस करता है कि जब भी तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम मेरे सामने ही रहोगे, मतलब मैं तुम्हारे सामने रहूँगा। और यहाँ पे उसकी जो आंखें रहती हैं वो नम हो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है यहाँ पे जो चा रहता है वो उठता है और उसका फीवर भी हल्का हो चुका रहता है। वो अपने बेड के साइड में देखता है तो यहाँ पे यीशु नहीं रहता, जिसे देखकर वो फ्लिंच हो जाता है और घबरा भी जाता है कि आखिरकार मैंने उससे वादा लिया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, जब भी मेरी आँख खुलेगी तुम मेरे सामने रहोगे, और तुमने वादा भी किया था, तो तुम यहाँ से कहाँ गए। यहाँ पे वो आवाज़ें देता है यीशु यीशु कहाँ हो तुम। और यहाँ पे यीशु उसे कहीं नहीं दिखता। फिर वो घर के बाहर रूम के बाहर जाता है तो देखता है वहाँ पे भी यीशु नहीं है। तभी उसे बाहर से कार की आवाज़ आती है आने की, तो वो समझ जाता है कि यीशु शायद बाहर गया हुआ था। फिर वो जो है घर के ठीक बाहर जाने लगता है और यहाँ पे यीशु कार से उतर रहा होता है। कुछ सामान को लेते हुए वो कार से उतरता है, कार की डोर को वो बंद करता है। यहाँ पे यीशु सामने देखता है तो यहाँ घबराया और सहमा सा हमारा चा जो अपने सेट को बिखरे हुए लेकर चला आया था। और यहाँ पे वो देखता है जब यीशु को तो गहरी सांस लेता है और कहता है हाँ गॉड कि तुम आ गए। और यहाँ पे यीशु जो रहता है वो कहता है कि हाँ। और फिर बाद में यहाँ पे यीशु की नज़र कहीं और जाती है। वो देखता है कि जो चाय है इतनी ठंड के मौसम में नंगे पैर बाहर आया हुआ है और उसे फीवर भी था। यहाँ पे जो है चा उसके पास आते हुए कहता है कि यीशु तुम कहाँ गए थे और तुम क्या करने गए थे। ऐसे कहकर बढ़ ही रहा होता है कि तभी यीशु जो रहता है उसे अपने शोल्डर पे ले लेता है, जिससे जो चा रहता है वो चिल्लाने लगता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। चा के पैर को भी देख सकते हैं जो ठंड से शिवर कर रहा होता है। चा उसे पीट रहा होता है, कहता है तुम मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे जो यीशु रहता है वो उसके जो है पैरों को वॉश करता है वार्म वाटर से। और यहाँ पे चा उसे देख रहा होता है और थोड़ा सा यहाँ पे वो ब्लश भी हो जाता है। ऐसे स्वीट्स मोमेंट्स जो रहते हैं उन लोग के बीच में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे वो लोग अपने आप को सोच रहे होते हैं कि क्या कंडीशन थी और फिर अब क्या चीज़, मतलब किस कंडीशन में है। यहाँ पे वो उसके पैरों को ड्राई करता है, फिर फीवर को चेक करता है। चेक करने पे जो है उससे बोलता है कि चलो तुम्हारा जो फीवर है वो अब उतर चुका है और जो है अब तुमको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर वो थर्मामीटर देखता है। तभी जो जाने लगता है यीशु चा उसके हैंड को ग्रैब करता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। यहाँ पे जो है चाऊ से बैठाता है और कहता है कि जो है तुम कहाँ गए थे, क्या तुम मुझे बताओगे। तो यहाँ यीशु जो रहता है वो कहता है कि मैं ग्रोसरी का सामान लेने गया था। तो यहाँ पे वो कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था या कुछ नोट्स वगैरह तो छोड़ देना चाहिए, मुझे भी पता रहना चाहिए। मैं झटका खा गया था, मैं घबरा गया था, नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे बता देना या तो नोट छोड़ देना। तो वो कहता है ठीक है और हंसने लगता है। यहाँ पे जो चार रहता है उसे देख रहा होता है, कहता है कि देखो
ऐसे मत बोलो। और यहाँ यीशु जाने वाला रहता है वॉशरूम, तो उसे पूछता है कि क्या मैं मास्टर जा सकता हूँ? तो कहता है मुझसे वियर्ड क्वेश्चन मत पूछा करो, जाओ यहाँ से, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। उठता है और यीशु को पुश करता है और पुश करते हुए ठेल देता है। यहाँ पे रात हो चुकी रहती है। यहाँ पे जो यीशु रहता है और चाह रहते हैं और अपने रोज के काम को ख़त्म कर कर जो है वो सोने के लिए जाते हैं। यहाँ पे चाह जो रहता है वो देख रहा होता है कंटिन्यू यीशु को। उसे नींद नहीं आ रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या ही बोले, क्या ही वर्ड बोले। यहाँ पे यीशु जो रहता है वो बुक्स को रीड कर रहा होता है और ये भी समझ रहा होता है कि चाह जाग रहा है और उसी को कंटिन्यू देखे जा रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुमको नींद नहीं आ रही, तुम सोना नहीं चाहते? तो यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि नहीं, नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम बताओ, तुम तो बैठ कर बुक रीड कर रहे हो, तुम्हें क्या नींद नहीं आ रही है? वो बैठते हुए बोलता है उससे। यहाँ पे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम अपनी कोई स्टोरी सुनाओ, क्या पता मुझे नींद आ जाए। तो यहाँ पे यीशु कहता है माई स्टोरी? कहता है हाँ यस, तुम्हारी स्टोरी जो 7 सालों में बीत गए। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी स्टोरी बहुत बोरिंग है, तुम बोरिंग स्टोरी सुनकर क्या करोगे? और स्माइल करता है। यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि तुम बोरिंग स्टोरी ही सुनाओ, क्या पता मुझे नींद आ जाए उससे। तो वो कहता है कि ठीक है, ओके। वो बुक बंद करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सुनाता हूँ, लेकिन बहुत बोरिंग है, उसके बारे में जान कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि तुम बताओ। तो फिर वो कहता है कि जैसे मैं गया जर्मनी, तो वहाँ पे मेरे फादर मिले। मेरे फादर रहते थे। वो कहता, चाह बोलता है क्या तुम्हारे फादर जिंदा थे? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारे फादर मिले वहाँ पे? तो वो कहता है हाँ, लेकिन अफसोस की बात है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कैसे? तो वो फिर कहता है कि जो है, जब वो ख़त्म होने वाले थे तो उसके 6 महीना पहले ही मुझे पता चला कि मेरे फादर हैं, यहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद जो है मुझे बताया गया, और जो है यहाँ पे जब बताया गया तो वो ख़त्म हो गया और वो काफ़ी बीमार चल रहा था। ऐसे ही मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देता गया और एग्ज़ाम देते देते फिर मैंने वकालत का एग्ज़ाम दिया और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और वो काफ़ी बीमार होने की वजह से वो ख़त्म हो गया। उसको तो पता भी नहीं था कि मैं एडजस्ट भी करता हूँ। तो यहाँ पे वो चाह बोलता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा, तो वो हंस रहा होता, लेकिन तभी जो है चाह उसके सर पे हैंड रखते हुए कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो। मैं तुम पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम बहुत ब्रेव हो। तुम्हारे फादर ख़त्म हो गए, फिर भी तुम उसको समझे और ईजली सारी ज़िंदगी को तुम अच्छे से बिताए। यहाँ पे जो यीशु रहता है वो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मेरी जो ज़िंदगी थी बहुत कठिनाइयों से बीती। यहाँ पे वो थोड़ा तारीफ़ ही बटोरने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से थी, मैंने बहुत मतलब रोज़ काम किया, मेहनत किया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें इतना ओवर एक्टिंग मत करो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे जो यीशु रहता है वो बोलता है आप बताइए इन 7 सालों में। वो कहता है क्या मेरे 7 सालों में? कहता है हाँ, आप बताइए इन 7 सालों में आपने क्या किया, आपने मतलब आप क्या करते थे? यहाँ पे वो उससे पूछता है और फिर वो बताने लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत कुछ किया। तो वो कहता है क्यों, आप मुझसे हेट करते थे इसलिए? कहता है नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती थी, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता था। मैं हर स्ट्रगल, हर चीज़ को मतलब अच्छे से बहुत पैसे कमाना चाहता था। मैंने हर एक केस को देखा, हर चीज़ किया। यहाँ पे वो उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि अच्छा। और फिर यहाँ पे वो कहता है चाह कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो फिर वो कहता है कि नहीं, अगर मैं आपको धोखा दे दूँ तो कैसा लगेगा? तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि अगर मैं आपको चीट कर दूँ तो कैसा रहेगा? तो वो कहता है कि हाँ, ये तुम क्यों कह रहे हो? वैसे मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कि तुम ऐसी धोखे वाली बात करो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि माई फर्स्ट एंड ओनली लव, मतलब आप मेरे मेरे पहले प्यार हो। यहाँ पे वो कहता है कि मैं धोखा देने का सोच भी नहीं सकता, आप मेरे पहले प्यार हो और शायद आपके। तो फिर यहाँ पे ऐसे बोलता है, तो यहाँ पे जो चाह रहता है वो फ्लिंच हो जाता है और ये चीज़ यीशु को समझ में आ जाती है कि चाह यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे यीशु उठता है और चाह से पूछता है कि आप फ्लिंच क्यों हुए? वो कहता है
ऐसे ही। तो कहता है गुस्सा होते हुए थोड़ा सा, क्या मैं समझ सकता हूँ आप मुझसे इतने ओल्ड हैं, तो आपकी तो गर्लफ्रेंड रही ही होंगी, तो फिर आप चलिए बताइए सच सच कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी रही हैं। तो वो कहता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड लगभग 5। और ये सुनकर तो हमारे यीशु के दिल पे बिजलियां चारों तरफ से गिरने लगती हैं कि क्या 5। और फिर वो बोलता है सीरियसली, आर यू सीरियस, आपकी 5 गर्लफ्रेंड थी। और इतना तेज से चिल्ला कर बोलता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।